अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार्स विद एज के। जैसे कि आप जानते हैं, इस सेक्शन में हम आपकी मुलाकात ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे सेटअप से करवाते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स के साथ मुंसलिक हैं और उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फ्यूचर में भी हम ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे। सो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें सो दैट टाइमली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। इसके अलावा अपने आसपास दीगर पेरेंट्स तक इस इंफॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिए, हो सकता है आपका एक शेयर किसी के काम आ सके। चलते हैं आज के सेशन की तरफ, और आज के सेशन में हमें मुल्तान से ज्वाइन किया है मिस सबाइना रज़ा ने, जो कि सीईओ एंड फाउंडर हैं 4 डॉट्स इंटीग्रेटेड पीडियाट्रिक थेरेपी क्लिनिक की। आइए इनसे मिलते हैं और इनके बारे में और इस सेटअप के बारे में डिटेल से गुफ्तगू करते हैं। थैंक यू वेरी मच मिस सबाइना कि आपने इस सेशन के लिए टाइम निकाला, एंड वेलकम टू आवर चैनल। Well, thank you so much for having me. I am looking forward कि मैं आप लोगों को बताऊं कि हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं। राइट। तो हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ये 4 डॉट्स है क्या? कब से आप लोग काम कर रहे हैं और मुल्तान में किस जगह पर मौजूद हैं आप? हम लोग बेसिकली वी स्टार्टेड 2019 में हमने शुरू किया था इन द नेम ऑफ ब्लॉसम होप, जहाँ पे हम ABA सर्विसेज दे रहे थे, बिहेवियर थेरेपी सर्विसेज, जो कि मुल्तान में कहीं ऑफर नहीं हो रही थी। हमें एक पेरेंट ने अपने बच्चे के लिए स्पॉन्सर करके लाहौर से ट्रेन करवाया था। और लाहौर में जो ओवरऑल इंटरनेशनल रूल्स हैं कि 10 साल के उम्र के बच्चे के लिए आप ये वाली थेरेपीज प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारी कोशिश थी, एक 11 साल का बच्चा था जो नॉट वेरी डिफिकल्ट, उसको हम चाह रहे थे कि हम उसको थेरेपी सर्विसेज दें, तो हमने प्राइवेटली अपना ये बेस लॉन्च की थी ताकि हम उसको प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि उनका बिहेवियर इतना सिवियर था, हम 2 लोगों को इकट्ठे काम करना पड़ा। वहां से हमने शुरू किया है। इवेंचुअली हमने फिजियोथेरेपी ऐड की, हमने स्पीच थेरेपी ऐड की, हमने और थेरेपीज ऐड करते गए इन द कमिंग ईयर्स। और हमने डिफरेंट लोकेशन से स्टार्ट किया था। अगेन, जैसे जैसे हमारी सर्विसेज ऐड होती गई, हमने अपनी लोकेशन मॉडिफाई करके चेंज करना शुरू की। लेकिन मोस्टली हम बेस होते हैं अराउंड द नॉर्दर्न बाईपास इन मुल्तान, मॉल ऑफ मुल्तान। वहाँ का एक इट्स अ बिग लैंडस्केप जो वहाँ पे लोग बताते होते हैं, तो उसकी ऑपोजिट साइड पे फिलहाल हम लोकेटेड हैं। और हमने अब इसको रीब्रांड किया है 4 डॉट्स के नाम से, रजिस्ट्रेशन के साथ साथ, ताकि हम ये एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे और इंटरनेशनली हम इन सर्विसेज को लॉन्च कर सकें और पेरेंट्स के लिए हम ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। तो अगर हम ये जानना चाहेंगे कि आपने एबीए से स्टार्ट किया, देन स्पीच भी आई और फिजियो भी आई, तो अगर हम ये जानना चाहें कि किन किन चैलेंजेस वाले बच्चों को, इंडिविजुअल्स को आप डील कर रही हैं, और क्या कोई एज ग्रुप भी आपने फोकस रखा हुआ? हमारे फिलहाल जो है, हमने इसको 3 से 4 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, विच इज बेसिकली वेयर द नेम 4 डॉट्स कम्स फ्रॉम। हमारी शुरुआत क्योंकि 4 बेसिक सर्विसेज से हुई थी: स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल एंड सेंसरी थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, एज वेल एज रिमीडियल थेरेपी। ये हमारी 4 सर्विसेज थी जो हम प्रोवाइड करते हैं ऑटिस्टिक बच्चों को, ADHD बच्चों को, डाउन सिंड्रोम के बच्चे जिनको डेवलपमेंटल डिले होता है। डेवलपमेंटल डिले या तो साइकोलॉजिकल हो सकता है या फिजिकल हो सकता है, हम दोनों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा स्पीच डिले, ये भी डेवलपमेंटल डिले के ही हिस्से में आता है। और सेरिब्रल पाल्सी के कुछ बच्चों को हम देखते हैं जिनकी मोस्टली साइकोलॉजिकल और कॉग्निटिव डेफिसिट होती है, उनको देखते हैं। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। ये हमारा बेसिक इंटरवेंशन प्रोग्राम है जो कि हमारे लोगों में पहला पिंक डॉट से आइडेंटिफाई होता है। अच्छा, ये बताइए कि जब आपके पास बच्चे आते हैं, तो कुछ बच्चे तो डायग्नोसिस के साथ भी आ सकते हैं और कुछ की डायग्नोसिस नहीं होती होगी और वो चाहते हों कि हो जाए, तो फिर आप कैसे करते हैं? यहाँ पे सर्विसेज हैं या आपने कुछ प्रोफेशनल्स मार्क किए हुए हैं, उनको रेफर करते हैं, कैसे करते हैं?
बिल्कुल, हमारे पास यूजुअली आते हैं पीडियाट्रिक्स से या फिर न्यूरो फिजिशियन से या फिर और कॉलीग से बच्चे आते हैं। हम फिलहाल यहाँ पे लेते हैं 0 एजेस से लेके 10 के एजेस तक। हम स्टार्ट करते हैं कंसल्टेशंस के साथ। हम पेरेंट के लिए 1 घंटा निकालते हैं और हमारे पास जो टीम है उसके अंदर से 1 मेंबर इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम बैठते हैं और उस बच्चे का डायग्नोसिस निकालते हैं या फिर उसका जो करंट डायग्नोसिस होता है उसको रीफर्म करते हैं विद द पेरेंट्स कंसर्न्स, कि अगर पेरेंट्स की कंसर्न्स यहाँ पे हैं तो वो डायग्नोसिस के साथ कैसे मैच करेंगे, उनके बीच का जो लिंक है वो हम क्रिएट करके उनकी इनिशियल कंसल्टेशन में लिखते हैं। यहाँ पे हम पेरेंट्स से बात करते हैं आधा घंटा और हम देते हैं 20-25 मिनट्स बच्चे को अलग से लेके, ताकि हम उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 लोग उसको असेस कर सकें ऑन द स्पॉट, डिफरेंट टूल्स लगा के। मेजर इश्यूज वहीं पे हमें ऑब्जर्व होके क्लियर हो जाते हैं और वहां से हम उनकी डायग्नोसिस बनाते हैं। दिस रियली हेल्प्स इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर थेरेपी। हमने देखा है बहुत हेल्प करता है कि लोग, आपने देखा आजकल बहुत रैंडम डायग्नोसिस लेबल कर देते हैं, तो वी वांट टू प्रोवाइड पेरेंट्स विद द राइट डायग्नोसिस कि आपके बच्चे की ये चीज इससे मैच हो रही है, लेकिन ये डायग्नोसिस वो नहीं बनेगा, डायग्नोसिस यही वाला बनेगा। So you provide a proper diagnostic report to the parents or caregivers, right? Okay. Yes, and for the children that are above 10 years of age, हम यही कंसल्टेशन करने के बाद फिर उनको आगे रेफर कर देते होते हैं डिफरेंट as per their need, उनकी जो रिक्वायरमेंट। अच्छा, जब आपके पास बच्चे आते हैं तो कुछ सेंटर्स में तो हमने देखा है ज्यादा फोकस 1-on-1 पे होता है, तो आपका अगर हम मोड ऑफ ऑपरेशन जानना चाहें कैसे काम करते हैं, आपका भी ज्यादा फोकस 1-on-1 पे है या किस तरह काम करते हैं? जी जी, हमारा फोकस है 1-on-1 पे, लेकिन हाउ आर वी डिफरेंट फ्रॉम दी अदर सेंटर्स। जब हमने मुल्तान में लॉन्च किया था उस टाइम पे सिर्फ जो हमारी डे जॉब थी वो था एक कमर्शियल सेंटर जो हमें पेरेंट ने लॉन्च करके दिया था। उसके बाद ये हमने ब्लॉसम होप और /4 डॉट्स एज अ प्राइवेट सर्विस ऑफर की थी। तो नॉर्मल सेंटर्स में और हमारे प्राइवेट क्लिनिक की प्रैक्टिस में फर्क ये है कि हम 1-on-1 तो ऑफर करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ चिल्ड्रन लेते हैं। वी डोंट हैव, हमारे पास जो हमारी सुपरवाइजर्स हैं उनके पास आगे असिस्टेंट्स नहीं है, वो खुद सेशन लेते हैं। तो करंटली हमारे पास 4 सुपरवाइजर्स हैं फॉर रेमीडियल, अर्ली इंटरवेंशन, स्पीच एंड ओटी। तो हम इस एक टाइम पे सिर्फ 4 बच्चे लेते हैं और उसको फिर अगले घंटे में शफल कर दिया या फिर आपस में उसको शफल कर लिया in the different 4 rooms. So the mode is again 1-on-1, but we provide a very high quality direct therapy from the expert themselves, बजाय कि हम आगे असिस्टेंट से ट्रेन करवा के या फिर साइकोलॉजिस्ट को हम रिस्पॉन्सिबल होल्ड करेंगे उन्होंने सारे काम करवाने, जो कि यूजुअल मोड है मोस्ट सेंटर्स अराउंड पाकिस्तान में। आपने देखा होगा कि ओटी करवानी है तो भी स्पीच साइकोलॉजिस्ट ने करवानी है, फिजियो करवानी है तो भी साइकोलॉजिस्ट हेल्प कर रही हैं, उसका जो एकेडमिक है वो भी साइकोलॉजिस्ट कवर कराएंगी और जो उसका नॉर्मल बिहेवियर इशू है वो भी साइकोलॉजिस्ट कवर कराएंगी। वी डोंट ऑपरेट लाइक दैट। आपने जिक्र किया डिफरेंट सर्विसेज का विच इंक्लूड्स ओटी एज वेल, तो हमने देखा है कि बाकी सर्विसेज में, लेकिन ख़ास तौर पर ओटी में अगर देखा जाए तो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट यूज़ होता है या मटेरियल ज़्यादा यूज़ होता है, और सेंसरी इंटीग्रेशन का नाम लिया आपने, सेंसरी रूम्स वगैरह की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो हाउ वेल इक्विप्ड इज 4 डॉट्स एज फार एज ऑल द थेरेपी सर्विसेज आर कंसर्न्ड और उनका इक्विपमेंट मटेरियल? We like to keep it very family oriented, so we have a lot of makeshift ideas. We do have sensory items, but we have not designated a section for the sensory areas. OT के लिए हमारा designated center है क्योंकि उसमें आपको proper equipment चाहिए होती है, and वो हम almost सारी चीजें हमने रखी हैं। We're looking to expand this year as well. हम अपना फिजियोथेरेपी वाला जो सेक्शन है उसको एडवांस लेवल पे लॉन्च कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो सेंसरी का बेसिकली ये होता है कि हम थोड़ी चीजें रखते हैं और बच्चे के मुताबिक चलते हैं। जो बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है
हम उसको मेक शिफ्ट करते हैं एंड वी ट्राई टू ब्रिंग कि उनके घर से या उनके घर में इन्वॉल्वमेंट की जाए. सो वी डू अ लॉट ऑफ कोई चीज पेरेंट्स को रेकमेंड कर दी कि घर में उसको 20 घंटे वो चीज दे सके. We like to do a more of a family and home oriented plans so that the child can find comfort at home also and the parents can understand. हमारी ये मैं एक चीज आपको और elaborate करना चाहती हूँ कि we don't focus just on the goals at one place. हमारी कोशिश होती है कि वही goals 4 different जगह पे achieve हों ताकि बच्चा एक जगह के साथ fixate नहीं हो जाए, right? तो हमारी कोशिश होती है कि हम घर वालों को घर का सिस्टम साथ लेके चलें और जितने काम हम सिखाते हैं या बच्चे को करवाते हैं हर महीने या हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद हम पेरेंट्स को वो काम दे देते हैं कि अब आपने घर में कंटिन्यू करना है. हम यहाँ पे उसको वाइंड अप करना शुरू करते हैं, नेक्स्ट गोल्स पे मूव ऑन करना शुरू कर देते हैं. बिकॉज वी डोंट वांट कि बच्चा सालों साल थेरेपी में रहे. हमारी कोशिश होती है 1 साल से 2 साल के अंदर वाइंड अप हो जाए क्योंकि हमारा टर्नओवर नंबर सिर्फ 1 घंटे में 4 बच्चे. तो जब तक ये 4 वाइंड अप होके इनकी थेरेपी घर से या इंडिपेंडेंट बेस नहीं हो जाती हम और एडमिशंस नहीं ले सकते. मैं ये पूछना चाह रहा था कि ऑनलाइन सर्विसेज भी दे रहे हैं आप? हम लोग ऑनलाइन करंटली जो है लिमिटेड सर्विसेज दे रहे हैं. उसमें डिपेंड करता है जो क्लाइंट आता है उसके ऊपर. वी डू रिक्वायर कि वो एक दफा आए, कंसल्टेशन करवाएं और उसके बाद हम बच्चे का जो सिवियरिटी लेवल होता है चाहे वो स्पीच थेरेपी में हो, बिहेवियर थेरेपी में हो, फिजियोथेरेपी में हो, उस पे सिवियरिटी लेवल पे डिपेंड करता है कि हम आगे उसको ऑनलाइन गाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते. अच्छा, मैं ये भी पूछना चाहूंगा यहाँ पे कि मैं भी और व्यूअर्स भी ये जानना चाहेंगे कि आप खुद भी एक प्रोफेशनल हैं, तो आपकी अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज जो है वो किस साइड पे? मेरी जो ग्रेजुएट डिग्री है इट इज एक्चुअली डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी. लेकिन मेरी ग्रेजुएशन से पहले आई स्टार्टेड वर्किंग विद किड्स. सीपी के बच्चे थे, ऑटिज्म के बच्चे थे, एडीएचडी के बच्चे थे. तो वहां से मेरा एक्सपोजर बहुत हुआ कि इनके साथ क्या करना चाहिए. वहां से मेरी सेल्फ लर्निंग की जर्नी शुरू हुई. आई डोंट नो आपको पता है लेकिन मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स को पता है कि पंजाब के अंदर ओटी की बहुत कमी है. ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बैचलर सिर्फ 2 से 3 यूनिवर्सिटीज में हो रही है पंजाब में और मास्टर्स कहीं पे भी नहीं हो रहा पंजाब में. सिंध में 2 यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो रहा है. उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में आप यकीन करेंगे कहीं पे भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी एज एन एजुकेशनल सर्विस नहीं प्रोवाइड की जा रही. So through a lot of self-learning, reading a lot of books and working with a lot of other occupational therapists in Pakistan, taking any trainings and workshops जो वो लोग provide कर रहे हो उनको लेके और self study करके बहुत सारी books पढ़ के I decided that my sub field ये भी फिजियोथेरेपी की आगे स्पेशलाइजेशन है which is occupational therapy. तो मैं उस तरफ मूव कर गई along with sensory therapy. सेंसरी थेरेपी के साथ साथ मैंने आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल एंड करंटली आई एम द ओनली पर्सन इन मुल्तान हु इज अ सर्टिफाइड बिहेवियर थेरेपिस्ट. इसका लाइसेंस आपको लेना होता है इंटरनेशनली. तो आई टुक दैट बिकॉज आई गॉट रियली इंटरेस्टेड इनटू द बिहेवियर थेरेपी साइड. बिहेवियर थेरेपी एंड सेंसरी की बहुत एक बारीक लाइन होती है कि बच्चे जो फील कर रहे हैं क्या वो इमोशनल है, फिजिकल रिस्पॉन्स है या वो एक कॉग्निटिव रिस्पॉन्स है. उसकी वजह से बहुत सारे लोग ओटी जहाँ पे देनी होती है वहां पे एबीएस सर्विसेज एज अ कॉग्निटिव डिसऑर्डर उसको समझ के दे देते हैं. लेकिन असल जो उनका सोल्यूशन होता है वो फिजिकल होता है जो उनकी सेंसरी नीड्स होती है. तो वहां पे आई हैड टू get certified in both the things so I can guide parents better and I can guide other professionals better as well. तो बिहेवियर थेरेपी की आपकी जो सर्टिफिकेशन है वो किस चीज़ की? आरबीटी की, आईबीटी की है, बीसीएबीए है? आरबीटी की है फिलहाल. आई एम लुकिंग टू परस्यू इन बीसीबीए बट बिफोर दैट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग मास्टर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी. उसके लिए मैं अभी पाकिस्तान से बाहर देख रही हूँ कि मुझे रिमोट लर्निंग में या फिर विदाउट लीविंग पाकिस्तान में कैसे इस चीज को केटर कर सकते.
अच्छा, ये बताइए कि आपने जिक्र कर ही दिया था वैसे शुरू में कि डिफरेंट जो स्पीच थेरेपिस्ट हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, रिमीडियल थेरेपिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आपके पास बिहेवियर थेरेपिस्ट को आप खुद हैं। तो जब आप ये भी देखते हैं कि नई रिसर्चेस आती रहती हैं या नई प्रैक्टिसेस आती रहती हैं, तो उसके लिए अपने आप को भी अपग्रेड करना पड़ता है। तो अपना और अपने स्टाफ का इस तरफ फोकस भी करते हैं आप? जी बिल्कुल, इसमें हमारी कोशिश होती है रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिसेस पे। आई डोंट रियली बिलीव इन नेशनल लेवल की वर्कशॉप्स, क्योंकि बहुत आजकल हर कोई के वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं। तो इनिशियली हमारा फोकस था कि जो हमने लर्निंग्स की हुई है या जो बच्चों पे हम थेरेपी करवा रहे हैं उसको लॉन्ग टर्म लाइफ में हमने आगे कैसे लेके जाना है, उस चीज का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है। तो उसको मैं आपको अब बताती हूँ। हमारे जो बाकी के प्रोग्राम्स हैं, आई विल लेट यू नो अबाउट दैट एज वेल। उसकी तरफ हमने लॉन्च किया। एंड करंटली टू इम्प्रूव आवर स्पीच थेरेपी एंड बिहेवियर थेरेपी, उसके अंदर देयर इज लॉट ऑफ रिसर्च। रिसर्च के साथ साथ जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस होती हैं, कि जो चीजें, कुछ चीजें पेरेंट्स ने डिस्कवर की होती हैं, कुछ चीजें प्रोफेशनल्स ने डिस्कवर की होती हैं अपनी प्रैक्टिस के थ्रू, अपनी हम्म। ट्रायल एंड एरर के थ्रू, वो बहुत कामयाब होती हैं, उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। सो आई रियली लाइक टू कीप अप विद देम टू इनकॉर्पोरेट what's happening. At the same time, it's also a good thing to keep an eye on the trainings and workshops that are happening in Pakistan, क्योंकि वहां से आपको पता लगता है कि बाकी लोग क्या क्या कह क्या रहे हैं? कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, व्हाट्स वर्किंग इन आवर सोसाइटी। ऑब्वियसली हमारा कल्चर डिफरेंट है, और लोगों की लर्निंग कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, वो उस तरफ क्यों जा रहे हैं, सो दैट दैट हेल्प्स अस आल्सो नॉट मेक दोज मिस्टेक्स। कि अगर कोई बहुत हार्श टेक्निक्स यूज कर लेता है, उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है वो नहीं जानते लोग। तो वी लाइक टू स्टडी अबाउट दोज थिंग्स एज वेल, ताकि हमें पता हो हम अपनी प्रैक्टिसेस में तो नहीं कहीं न जाने अनजाने में वो कहीं अप्लाई कर रहे हैं। हम्म। तो अपनी ट्रेनिंग और स्टाफ की ट्रेनिंग पे तो पेरेंट्स की भी ट्रेनिंग, गाइडेंस और काउंसलिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सा टाइम तो बच्चों ने उनके पास गुजारना होता है, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। तो पेरेंट्स की ट्रेनिंग और उनकी गाइडेंस, काउंसलिंग पे कैसे तवज्जो देते हैं? हमारा फिलहाल जो हमारा है 4 डॉट्स, उसका जो पहला डॉट है दैट डिस्क्राइब्स द अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन चलती है टिल द एज ऑफ 7 और 8, जिसमें हम बेसिक बिहेवियर थेरेपी पे फोकस कर रहे होते हैं और इंडिपेंडेंसी पे फोकस कर रहे होते हैं, और उनकी जो भी डायग्नोसिस है उसकी सिम्टम्स को मिनिमलाइज करने पे फोकस कर रहे होते हैं। जो हमारा एक्चुअली लास्ट डॉट है विच इज द ग्रीन डॉट, दैट इज द पेरेंट प्रोग्राम, जिसके अंदर हम पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं। और ट्रेन करने के साथ साथ पहले हम उनके घर का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करते हैं, कि वो किस तरह के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वो किस तरह का लाइफस्टाइल लीड करते हैं, उनके फ्यूचर गोल्स क्या है अपने बच्चों को लेके, वो बच्चे से क्या चाहते हैं। सम पीपल वांट के हमारा बच्चा पढ़ा लिखा हो जाए, लेकिन पूरी जिंदगी चाहे उसको कोई ना कोई असिस्टेंस रहे, वी डोंट माइंड, वी कैन अफोर्ड दैट, या फिर हम खुद दे सकते हैं, या उसका बहन भाई कोई दे सकता है, या घर में इस तरह के लोग हैं जो पूरी जिंदगी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जी आप इस गोल पे फोकस करें। कुछ लोगों का होता है कि आप इंडिपेंडेंट कर दें, या तो कमाने लग जाए या अपने आप को संभालने लग जाए इन द नेक्स्ट 10-20 ईयर्स, तो आप उस पर फोकस करें। जब हम वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसको हम अलाइन करते हैं बच्चे की करंट कंप्लेंट्स के साथ, उन उस लिंक के थ्रू हम बनाते हैं उनका होम प्लान बनाते हैं। और हमने जो काम बच्चे को सिखा दिया होता है उसको, बिहेवियर थेरेपी में ये टर्म होता है जनरलाइजेशन। कि अगर उसने एक चीज, अगर उसने खाना खाना क्लिनिक में सीख लिया है विद प्लास्टिक स्पून एंड फोर्क, तो क्या वो रेस्टोरेंट में जाके स्टील के या यू नो डिस्पोजेबल प्लास्टिक के साथ या सिलिकॉन के साथ वही चीज कर सकता है या नहीं कर सकता। तो हम बेसिकली पेरेंट्स को जनरलाइजेशन वाला काम दे देते हैं। हालांकि बहुत सारे सेंटर्स जो इतने बड़े बड़े होते हैं वो ये चीज खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते होते हैं कि हम सिखाते हैं। आई रियली बिलीव कि यहाँ पे इट्स पेरेंट अप्रोच इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेरेंट जब खुद करवाता है और वो देखता है, उसको थेरेपी पे ज्यादा यकीन होता है कि हाँ जी वहां से कुछ सीख के आया है, या हाँ जी मैं करवा सकता हूँ, या बच्चा मेरे कहने पे कर रहा है, या बच्चे ने कोई नया माइलस्टोन अचीव किया है। तो इस तरह से हम हर बच्चे का स्पेसिफिक प्लान बना के पेरेंट को ट्रेन करते हैं। हमारी इसके साथ साथ जनरल पेरेंट्स, जो कि आजकल आपने देखा होगा
जो नॉर्मल पेरेंट्स होते हैं, वर्किंग पेरेंट्स हो गए या बहुत यंग पेरेंट्स, इंडिविजुअल्स जिनकी शादी हो जाती है और बच्चे हो जाते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहते या खुद नहीं रहे होते, तो उनको आइडिया नहीं होता कि बच्चों की परवरिश या बच्चों की जो बेसिक डेवलपमेंट ग्रोथ है 5 साल की उम्र के तक, वो कैसे करनी है और उसमें क्या करना है। उसकी हमने बैच वाइज ट्रेनिंग्स 3 करवाई हुई हैं, जो हम नॉर्मल पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं कि आपने अपने बच्चे से पहले जिंदगी के 5 साल क्या एक्सपेक्ट करना है और आपने उसके लिए क्या प्रोवाइड करना है, especially in terms of TV and screen time and cell phones and all of that. Or for working parents, for non-working parents, we deal with all of that. I'm looking to hopefully commercialize that and provide it all over Pakistan. लेकिन उसके साथ भी बहुत स्टिग्मा है कि लोग कह रहे हैं कि हम अगर लेंगे तो हम पब्लिक में आएंगे, हमारे शहर में हमारे जानने वाला को हमें देखेगा तो कहेगा हाँ इनको बच्चे नहीं पालने आते। तो लोग उससे बड़ा रिलक्टेंट हो रहे हैं हेल्प लेने में, हालांकि चाहिए, बहुत सारे लोगों को चाहिए हेल्प कि बच्चों को पालना कैसे है। हमारे पास कुछ पेरेंट्स आते हैं कि 1 साल का हो गया, हमें तो पता ही नहीं इसके साथ क्या करना है, तो हमने फोन दे दिया, अब 2 साल का हो गया है, अब ये देखता नहीं है, देखता नहीं। बिल्कुल इसकी काफी जरूरत है, क्योंकि थोड़ा डिसेंट्रलाइज्ड हो रहे हैं हमारा फैमिली सिस्टम भी, तो और ज्यादा शायद जरूरत पड़ती जाएगी। अच्छा, एक चीज जो पेरेंट्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं पूछने में, वो ये कि कंसल्टेशन या डायग्नोसिस की क्या फीस होगी और सेशन कॉस्ट कैसे करेगा, उसके बारे में क्या बता सकेंगे? अच्छा, इसमें what we have done is in my city I believe that हमारे charges as per कुछ पेरेंट्स थोड़े से हाई हैं, you understand कि मुल्तान छोटा शहर है, लेकिन मैं पेरेंट्स को ये तसल्ली जरूर देती हूँ कि हमारे चार्जेस हाई इसलिए है कि हम खुद एक्सपर्ट्स आपके बच्चे के साथ बैठ रहे हैं, कोई असिस्टेंट नहीं बैठ रहा। और नंबर 2, हमारी गारंटी है कि 2 साल तक आपका बच्चा 90 से 95% इंडिपेंडेंट और वाइंड अप होके हमारे पास से जाएगा। तो आपको पूरी जिंदगी उसको जो है ना 2 साल 3 साल उसको थेरेपी में 5 साल 6 साल गुजारना नहीं पड़ेगा। आप 1 साल से 2 साल डिपेंडिंग ऑन द डायग्नोसिस आप रेगुलर थेरेपी करवा के उसके बाद आप हमारे साथ मंथली प्लान करें कि मैं हर महीने एक चक्कर लगा लिए कि अच्छा बच्चा बड़ा हो गया, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या। वी वांट द पेरेंट्स टू बी सो एनेबल्ड कि वो खुद वो काम कर सके। बच्चे बीमार होते हैं, वापस 0 पे चले जाते हैं, तो वो खुद काबिल हो कि वो उसको वापस 100 तक या 90 तक लेके आ सके। हमारी कंसल्टेशन फीस फॉर 1 कंप्लीट आवर, वी डोंट वाइंड इट अप, इज 2000, ठीक है, 2000 रुपीज पर 1 आवर। हमारी जो थेरेपी सेशंस होते हैं इंडिविजुअल, उनकी भी यही फीस होती है, उसमें हम डिस्काउंट करते हैं डिपेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ द डायग्नोसिस। ये हो गया हमारे इंडिविजुअल सेशन। इसके साथ साथ हम पेरेंट्स को प्रोवाइड करते हैं 2 पैकेजेस। एक पैकेज है हमारा बच्चा डेली आएगा 1 घंटे के लिए, और दूसरा पैकेज है बच्चा डेली आएगा 2 घंटे के लिए। We don't offer more than 2 hours per day, because we like to have a very, again, quality and heavy enforced session. तो जो 1 hour का होता है वो हमारा स्टार्ट होता है 20,000 से, and it goes all the way up till 30 to 32,000, right, depending on the diagnosis. और जो हमारा 2 hours का होता है every day for 1 full month, this starts from 35,000 and it goes all the way till 50,000. right, fair enough. इसमें हम ये पेरेंट्स को ऑफर करते हैं कि अगर बच्चे को 5 छुट्टियां अलाउ हैं, उसके हम सेशन चार्जेस नहीं काटते। तो आपके बच्चे का अगर उसने 5 छुट्टियां की हैं तो 5 सेशन उसके नेक्स्ट मंथ में कैरी ऑन हो जाएंगे, और पेरेंट्स को एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ती। तो हम ये एज जरूर ऑफर करते हैं। और currently we are looking to get some donors on board, inshallah, so we can offer our services to the people that cannot as such afford it as well. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि पेरेंट्स आपके यहाँ भी डिमांड करते हैं कि हमें सेशन ऑब्जर्व करने दें, या आप खुद कराते हैं कि वो काम भी वैसा कर सकें बाकी टाइम में जब उनके पास होते हैं? ऐसी डिमांड आती है आपके पास? जी बिल्कुल, हमारे पास आती है, और हमारा खुद का स्केड्यूल है, हम ऑब्जर्व करवा देते हैं। लेकिन इससे पहले ये होता है कि हम पहले 2 हफ्ते के अंदर ही जो
पहले 5 मिनट या आखिरी 10 मिनट होते हैं जिसमें बच्चा आ रहा होता है, ये जा रहा होता है, उसके अंदर ही हम इतनी इंटरेक्शन के अंदर रिस्पॉन्स, रिजल्ट, बिहेवियर चेंजेस डिस्प्ले करवा देते हैं कि पेरेंट को वहीं से अच्छी खासी तसल्ली हो जाती है, और हम वो टास्क फिर घर में दे देते हैं कि अब ये वाला काम आपने भी शुरू करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास आज आई है एक मदर और उनका बेटा है 7 साल का। कीप इन माइंड कि शी इज अ प्रोफेसर, सो शी इज एजुकेटेड एंड वेरी वेल अवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स। 7 साल का बेटा है, लेकिन उन्होंने उसको गोद में उठाया हुआ था और वो नीचे नहीं उतार रही थी और कह रही थी इसको ले जाए। और हमारी ड्यूटी नहीं है कि हम 7 साल के बच्चे को गोद में उठाएं, तो हम वहां पे खड़े रहे जब तक पेरेंट ने खुद अपने हाथ से नहीं उतारा। हफ्ता हम्म। लगेगा, बच्चा खुद गाड़ी तक जाएगा, तो पेरेंट्स को जरूरत नहीं होगी, हम वहाँ पेरेंट्स को तसल्ली देंगे कि आपको नहीं उठाने की जरूरत है। ये हम्म। हो जाता है, तो हम ऑब्जर्वेशंस करवाते हैं। साथ साथ हम कुछ बच्चे जरा और पिकी होते हैं, हम उनकी वीडियोस या वीडियो कॉल के थ्रू वीडियोस करवा के हम उनके सेशंस ऑब्जर्व करवाते हम्म। अच्छा, एक चीज और बताइए कि आप क्या सजेस्ट करती हैं या मशवरा देती हैं उन पेरेंट्स के लिए जो कोई भी सेंटर या प्रोफेशनल देख रहे होते हैं अपने बच्चे के लिए, किन चीजों को फोकस करना चाहिए, क्या चीज देखनी चाहिए उस सेंटर में या उस प्रोफेशनल में? हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑब्वियसली थेरेपी ऑब्जर्व करने का, ये जो आपने ऑब्जर्वेशन वाली बात की है, आपने नोट किया होगा हमारे कल्चर में ये बहुत है कि बहुत सारे सेंटर्स आजकल कहते हैं कि नहीं आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते। तो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रेड फ्लैग्स, एंड दिस इज वेरी वेल नोन बाय अ लॉट ऑफ पेरेंट्स एज वेल कि जो है ना, आपने अगर ऑब्जर्व नहीं करने दे रहे हैं, सो देयर इज समथिंग गोइंग ऑन एंड यू शुड बी एबल टू ऑब्जर्व। हमारी अगेन जिस तरह आपने ऑब्जर्वेशन की पूछी है, ये हमारी पॉलिसी है। पेरेंट अगर किसी भी टाइम पे कहता है कि मैंने अभी आके देखना है, तो हम उसको उसी टाइम दिखा देते हैं। हम उनका प्री प्लान अगर नहीं बन रहा तो हम नहीं भी दिखाते, हम फौरन बच्चे को ला के किसी और के साथ भी सेशन करवा के दिखा देते हैं कि आप मेरे साथ देख लें। सो दिस इज वन ऑफ द रेड फ्लैग्स। इसके साथ साथ कोई जो भी प्रोफेशनल्स मार्केट के अंदर जिनको 2 साल मिनिमम हो चुके हैं, वो आपको एक प्रोग्रेस का टाइम लैप्स नहीं दे रहे कि आपके बच्चे की इंडिपेंडेंसी। आपको पता है ये चीज बहुत माइंड में रखनी होती है कि इन इन डिसऑर्डर्स की कोई क्योर नहीं है, लेकिन इस डिसऑर्डर के अंदर रह के बच्चा डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो जाएगा या अपनी एज के मुताबिक लेवल पे आ जाएगा, अपनी एज के मुताबिक वाले काम कर सकेगा। ठीक है, इसका कोई वो एस्टिमेट नहीं दे रहा कि नहीं हमें नहीं लगता इसको लगेंगे लग जाएगा बहुत लंबा अरसा, ये तो बिल्कुल भी कभी स्कूल नहीं जा सकता। आई डोंट पर्सनली, इट्स माई ओपिनियन, आई डोंट बिलीव कि कोई भी एजुकेट नहीं हो सकता। अगर वी हैव अ लर्नर जो बिल्कुल आज तक बोली नहीं है और वो काफी बड़ी हो गई है, अगर उसकी चॉइस मेरे हाथ में होती तो आई वुड स्टिल पुश हर टू गेट एजुकेटेड। बहुत सारी डिफरेंट मीडियम्स है हमारे पास, मीडिया है हमारे पास, टेक्नोलॉजी है, इतनी असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, बहुत सारा कुछ है। आई डोंट बिलीव कि अगर कोई कहता है ना कि आपका बच्चा ये काम खुद नहीं कर सकता, तो बहुत ही नॉर्मल काम, उठ के जाना हम्म। बैठना, दिस इज वन थिंग। एंड एज वेल एज नॉट प्रोवाइडिंग एविडेंस। आपको ऑब्जर्वेशन नहीं करवा रहे ठीक है, लेकिन आपको हर महीने वही वीडियोस आ रही हैं कि बच्चे ने बस यही काम कर लिया है, 3 महीने बाद भी वही काम पे फंसा हुआ है। दैट इज समथिंग पेरेंट्स शुड रियली लुक आउट फॉर कि मेरा बच्चा उसी लूप में, साइकिल में फंसा। हम्म। हम्म। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन एंड देन आई विल वाइंड अप दिस सेशन। वो ये कि आप काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, तो आप क्या समझती हैं कि रिहैब फील्ड जितनी सारी की सारी है, उसमें अगर आप ओवरऑल देखें प्रोफेशनल्स में किस चीज़ की आपको कमी लगती है, या आप देखती हैं कि इस फील्ड को अगर और बेहतरी चाहिए तो किन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा? समथिंग that has launched recently is जो बोर्ड है पाकिस्तानी साइकोलॉजिस्ट का बोर्ड, अलग बना है बहुत रिसेंटली, 2-3 साल पहले। फिजियोथेरेपी साइकोलॉजी पाकिस्तान साइकोलॉजी एसोसिएशन। अब जो जितने भी इंटरनेशनली सर्टिफाइड BCBAs हैं, जो कि बिहेवियर एनालिस्ट की टॉप क्वालिफिकेशन है, उसके जितने भी पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड है, वो खुद आपस में क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड बना रहे हैं देखने के लिए कि कौन सर्टिफिकेशन के साथ काम कर रहा है, कौन सर्टिफिकेशन के बगैर काम कर रहा है। ये बहुत एक पाकिस्तान में, बिकॉज बिहेवियर थेरेपी की राइज बहुत जल्दी हुई थी और इसकी इमीडिएट इफेक्ट्स बहुत जल्दी आए थे, तो बहुत सारे लोगों ने
इस टेक्निक को अडेप्ट कर लिया था और उन्होंने इस चीज को बिजनेस बना के इस चीज को प्रमोट किया था। उसमें अनएथिकल बहुत हो रही थी चीजें। उसके साथ साथ जो मुझे बहुत लगा है, बहुत सीनियर बिहेवियर एनालिस्ट के भी कुछ, वो अभी तक दे डोंट नो कि बच्चे को बिहेवियर थेरेपी करवाने के बाद आपने आपको पर्सनली एज ए बिहेवियर थेरेपिस्ट एंड रिजल्ट क्या चाहिए, जिसके बाद आप उसको स्कूल्स के साथ या फिर एक आउटर जो हमारी दुनिया की लाइफस्टाइल है उसके साथ अपने लिंक कैसे करना, इस चीज का लिंक नहीं बना पा रहे वो। और बच्चे फिर थेरेपी के साइकिल में ही चले जाते हैं। फिर पेरेंट्स कुछ होम स्कूल करवाने की कोशिश करते हैं या कुछ जबरदस्ती कोई स्कूलिंग करवाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोग्रेस होने वाली है। एंड इंशाल्लाह हमारी मुल्तान में कोशिश है कि हमारा 2 साल ट्रायल एंड एरर पे कोर्स चला है शैडो टीचर्स को ट्रेन करने का। तो जो हमारा ब्लू डॉट है दैट सिग्निफाइज द ब्लू प्रोजेक्ट विच इज द स्कूलिंग। हमारे बच्चे जो रिमीडियल से वाइंड अप हो जाते हैं, हम स्कूल्स को ट्रेन करते हैं, जो स्कूल्स की टीचर है, कि इन बच्चों का असल मसला क्या है। बहुत सारे ये स्टिग्मा, ये तो बहुत ही एक कॉमन चीज है ना कि स्टिग्मा नहीं कवर हो रहा पाकिस्तान में। वो कहते हैं कि इसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रही, आई कांटेक्ट नहीं दे रहा तो इसको सुनाई नहीं दे रहा, इसको समझ नहीं आ रही, इसको कुछ भी पढ़ाएं ये सीखेगा नहीं। तो उस गैप को हम कवर करवाते हैं। स्कूल्स को हमने अभी 2 से 3 स्कूल्स को ट्रेन कर दिया है मुल्तान में। और हमारे पैनल पे फिलहाल 2 स्कूल्स हैं। हम इंशाल्लाह इन समर वेकेशन में 2 और स्कूल्स को पैनल पे लेके आएंगे, जिनके पास फिर हमारी ट्रेन शैडो टीचर्स जाती हैं और स्कूल वालों को पता होता है कि ये बीमारी या ये डिसऑर्डर क्या है, और बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। अगर मैं उससे बात कर रही हूँ तो वो सुन रहा है और रिसेप्टिव में जा रहा है, लेकिन वो निकाल नहीं सकता, एक्सप्रेशन में इशू है। सो दिस इज समथिंग दैट वी ये लुकिंग बहुत फॉरवर्ड जरूरी के पॉइंट है और इंशाल्लाह। काफी अच्छा पॉइंट आपने फोकस किया कि ट्रांजिशन जो है उस बच्चे की वो उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक उन मेन स्ट्रीम स्कूल्स के टीचर्स को या वहाँ पे जो स्टाफ है उसको ट्रेनिंग ना दी जाए या अवेयरनेस प्रॉपर ना दी जाए। सो इसी के साथ ही हम आज का ये सेशन एंड करते हैं। मैं एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने टाइम निकाला और आई होप कि इंफॉर्मेशन सबके लिए, खासतौर पे मुल्तान और आसपास वालों के लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी, इंफॉर्मेशन होगी। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वन लास्ट जो आपने बात की मुल्तान के आसपास वालों की, आई वुड लाइक टू मेंशन कि हमारी हम संडेज को खुले होते हैं फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड फॉर पीपल जो छोटे साउथ पंजाब की सब्सिडरी शहरों से आते हैं। वी वांट के उनके लिए संडे का दिन अवेलेबल हो। बहुत से लोग सैटरडेज को जॉब करते हैं, ताकि वो आके हमसे ये सर्विसेज ले सकें और उनके लिए भी हम कुछ ना कुछ हेल्प कर सकें। उनको फिर हम ट्रेन करते हैं वीकली प्लान के साथ। हमारा वीकली भी चलता है एक प्रोग्राम, जिसमें हम हफ्ते में एक सेशन देते हैं, पेरेंट को ट्रेन करते हैं, पेरेंट को अप्लाई करके नेक्स्ट वीक आता है, ताकि हम डिस्टेंस पेरेंट्स को भी इंक्लूड कर सके और उनके लिए भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। ओके, चलें बिल्कुल एंड पे ये एक और अच्छी चीज़ हमें पता लगी और आई होप कि ये उन लोगों के लिए भी यूज़फुल होगी जो आना चाहें संडेज को। सो थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका भी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।